गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों अलग अलग है। तो रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है। अगर मेरे पास रिफ्रैक्शन में हमने बोला कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, या फिर हमने बोला कि वाटर का एक टब है, पानी भरा हुआ फुल है पानी से, ठीक है ना। और हमने ऊपर से इंसिडेंट रे पास करनी है, ठीक है। जब हम इंसिडेंट रे पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पास करेगी पानी में और आगे निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो विंडो में हमने मिरर लगाए होते हैं, वहाँ से देखो लाइट हमारे पास सीधे हमारे बेडरूम में जाती है, वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती थी लुकिंग मिरर, जिसमें हम अपने इमेज देखते हैं। वो क्या हो जाती थी, उसमें अगर लाइट भी पड़ती थी वो रिफ्लेक्ट होके कहीं दूसरी जगह वापस रिफ्लेक्ट होती थी और वहाँ पे फॉल करती थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने आप लोगों को दे दिया हाउस की जो मेरे पास, होम की जो मेरे पास अपने रूम की जो विंडो है, जब वहाँ से लाइट आती है तो वो सीधी रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, उसकी हमारे बेडरूम में पड़ती है, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो उसका क्या कारण है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो बाहर होती है, विंडो से बाहर की बात हम करते हैं, वो मेरे पास कौन सा मीडियम होता है, उसमें सिर्फ एयर होती है, एयर। और जो मिरर, जो मेरे पास जो मिरर बना हुआ है, ठीक है, विंडो का जो मिरर बना हुआ है, जितनी भी उसकी थिकनेस है उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है ना। डेंसर मीडियम क्या बोलेंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम इसलिए बोल रहे हैं हम, उसकी जो एयर की डेंसिटी है वो मेरे पास कम है, ठीक है ना, और इसकी डेंसिटी मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है ना। जब इसकी जब डेंसिटी ज़्यादा है तो हमने बोला जब हमारे पास एयर में से लाइट आई, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर थे, ठीक है, वो ईजिली होके पास निकल गई। जैसे वो मिरर में गई डेंसर मीडियम में, ठीक है, वो क्या कर देती है, वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसमें बेंड नहीं होती थी, जो एंगल बनता था इंसिडेंट एंगल, वही हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल बनता था। पर हमारे पास रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर इंसिडेंट एंगल मेरे पास आई बना हुआ है तो रिफ्रैक्टिव एंगल जो आर बनेगा वो मेरे पास इंसिडेंट एंगल से कम बनेगा। इस केसेस में जब एयर से किधर को जा रही है, एयर टू जब हमारे पास डेंसर में जाएगी तब ये होगा। जब एयर से डेंसर में जाएगी, एयर में इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा और जो डेंसर में रिफ्रैक्टिव एंगल कम होगा। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब रे डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में उसकी डेंसिटी जो होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। किस कंपैरिजन ग्रेटर होती है मेरे पास, किस कंपैरिजन में, एयर में, ठीक है। इसलिए जो रे ऑफ लाइट है वो इतनी ईजिली से वहाँ से पास नहीं हो सकती है, ठीक है। वो उसकी जो एयर से जो मेरे पास लाइट आ रही है उसकी स्पीड को डेंसर मीडियम में, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है, वो कम हो जाती है, इसलिए वो बेंड हो जाती है टूवर्ड नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये हमें रीज़न बता दिया कि बेंड क्यों होती है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो एयर जो लाइट आ रही है वो उसकी स्पीड को कम करती है। इसीलिए आप हमें हमेशा याद रखना, जो स्पीड है, स्पीड जो है डेंसर की जो स्पीड होती है वो हमेशा, डेंसर की जो स्पीड होती है मेरे पास वो लेस देन होगी स्पीड ऑफ एयर, एयर की जो स्पीड से वो कम होती है, इसलिए बेंड टूवर्ड नॉर्मल की तरफ होते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हम, ये है रिफ्रैक्शन, फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है मेरे पास कि लाइट पास होगी वन मीडियम से अदर्स मीडियम के लिए। एक मीडियम वन है ये, इस मीडियम से मीडियम टू में पास हो रही है। हमने बोला व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है ना। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम बोलेंगे आफ्टर, व्हेन द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, इट पास थ्रू अनदर मीडियम। जब ये दूसरे मीडियम में जाती है तो ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तब हमने बोला कि दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता था, जो लाइट है जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में हमारे पास वापस जाती थी। उसके बाद हमारे पास इसी का है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने बोला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ देखो क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए, इंसिडेंट रे, उसके बाद है हमारे पास नॉर्मल, फिर है हमारे पास रिफ्रैक्टिव रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव रे लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन इंटरफेस पे ये सेम पॉइंट पे लाई करें, यहाँ देखो एक ही पॉइंट से, तब बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव रे ये एक ही पॉइंट से राइज होते हैं ऑन इंटरफेरेंस। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑन इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओ है, हमने बोला ओ पे लाई कर रहा है इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरा आइस, एंगल आई बना, मैंने लिखा साइन आई, नीचे बना आर, साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे द रेशो ऑफ, रेशो है ये, डिवाइड कर रहा है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो इसको लिखा, मैं ये आपको बने बनाए नोट्स दूंगा, वो उसमें से आपने समझना है। द साइन, द रेशो ऑफ, डिवाइड को बोला द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे हम इसको, तो हमने लिखा है ये साइन आई डिवाइड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू, इसको लिखा हमने कांस्टेंट। तो क्या बोला हमने, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको इज कॉल्ड, और इसको सेकंड को बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी हम इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछा होता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ये बना के दूंगा मैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम केसेस हमने यही किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ है। ठीक है, अब हमने निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है ना, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया हमने एन से। ठीक है, अब यहाँ है 1 लाइट आई 1 मीडियम से 2 मीडियम में, हमने लिखा कहाँ से आई 1 से 2 में, तो 2 लिखा हमने पहले और उसके बाद लिखा 1। इसका मतलब है लाइट आई मीडियम 2 में आई लाइट, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो हमने क्या लिखा, कहाँ से आई, वेलोसिटी, हमने बोला कि वेलोसिटी 1 लिखा हमने इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 लिखा हमने इसकी, तब लिखा v1 डिवाइड बाई v2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम v1 2, अगर हम 1 2 लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा v2 डिवाइड बाई v1, तब लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 mb, जर्नल में हम लिखेंगे nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c डिवाइड बाई v, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, v है वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो ये चीज़ें आपने 2 चीज़ें याद करनी है, और साथ में मैं इसको एक टेबल दूंगा, उस टेबल में दिया हुआ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 0.0031 ऐसे लिखा होगा, तो वो रिफ्रैक्टिव, वो आपने टेबल भी लर्न करना, टेबल भी बनाना है, और आप लोगों ने जो मैं दिया होगा वो भी लिख के लाना है। थैंक यू।